नमस्कार दोस्तों, रेलवे की पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रेलवे में ट्रांसफ़र के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं। बहुत सारे साथियों का डाउट है कि जब वो रेलवे में ट्रांसफ़र ले लेते हैं तो उनकी क्या सैलरी में कोई फ़र्क पड़ता है, क्या सैलरी डाउन हो जाती है? इसके अलावा कितने साल के अंदर ट्रांसफ़र लेना ठीक है? कई बार क्या होता है, जैसे हमने ट्रांसफ़र लगा दिया लेकिन हमारा ट्रांसफ़र 10 साल बाद में हो रहा है, तो उससे जो होने वाले नुकसान है, तो कितने साल के अंदर हमको ट्रांसफ़र ले लेना चाहिए ताकि हमको ज़्यादा नुकसान नहीं हो, क्योंकि इससे आपकी सीनियरिटी भी डाउन होती है और भी कई नुकसान है, आपका प्रमोशन इंक्रीमेंट कई चीज़ें होती हैं। तो कितने साल के अंदर आपको मतलब ट्रांसफ़र आपने लगाया है और वो आपको मिल रहा है, तो आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? इसके अलावा क्या कोई व्यक्ति है, वो मान लीजिए CTI बन गया, ठीक है, तो क्या वापस TC बन जाएगा? मान लो TC था और TC से वो प्रमोट होके और CTI बन गया और अब जो है ट्रांसफ़र लेके जा रहा है, तो क्या वापस वो TC बन जाएगा? क्या कोई SM था, वो प्रमोशन लेके SS बन गया लेकिन वो ट्रांसफ़र लेके जा रहा है, तो क्या वह वापस SM बन जाएगा? तो इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट डाउट इसके बारे में बात करेंगे कि ट्रांसफ़र का सीनियरिटी पे क्या प्रभाव पड़ता है। इस वीडियो के अंदर इन सब के बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो इन सब डाउट को क्लियर करने से पहले मैं आपको इन शॉर्ट ट्रांसफ़र के बारे में पहले यहाँ पर कुछ बता दूँ कि ट्रांसफ़र जो है कितने टाइप का होता है और आपका क्या क्या इम्पैक्ट उससे पड़ता है। देखिए ट्रांसफ़र जो होता है बेसिकली दो टाइप से आप ले सकते हैं मेन रूप से। वैसे बहुत तरीके के ट्रांसफ़र होते हैं रेलवे के अंदर, लेकिन दो तरीके के होते हैं। एक आपका होता है म्यूचुअल ट्रांसफ़र, ठीक है, एक आपका होता है म्यूचुअल ट्रांसफ़र और एक आपका होता है ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र। अब ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र दो टाइप से ले सकते हैं। एक तो होता है आप स्पाउस कोटे के आधार पर। स्पाउस कोटा क्या होता है, अगर आपका हस्बैंड या वाइफ वो भी अगर गवर्नमेंट सर्वेंट है तो उनका एक अलग से कोटा होता है। इसमें क्या होता है, आपका ट्रांसफ़र जल्दी क्लियर हो जाता है। इसके अलावा ऑन रिक्वेस्ट जो नॉर्मल बेसिस पे होता है उसको आप दो तरीके से ले सकते हैं। एक आपका होता है इंटर रेलवे, ठीक है, एक होता है आपका इंटर डिवीज़न, ठीक है। वैसे आजकल इंटर यूनिट भी चलने लग गया, लेकिन मेनली दो ही होते हैं, इंटर रेलवे और आपका इंटर डिवीज़न। इंटर रेलवे में तो आपको पता है कि 5 साल की सर्विस कंपलसरी है, लेकिन हाँ स्पाउस कोटा है, म्यूचुअल ट्रांसफ़र है, PWD कैंडिडेट है, विकलांग बच्चा है, उन केसेस में छोड़ के। तो ये सारी चीज़ें मेनली आपके ट्रांसफ़र के बारे में हैं। अब देखिए फ़र्क क्या पड़ता है, पहले हम सीनियरिटी की बात कर लेते हैं। सीनियरिटी पे क्या प्रभाव पड़ता है? अगर आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र लेते हैं, म्यूचुअल ट्रांसफ़र, तो म्यूचुअल ट्रांसफ़र में मान लीजिए कि दो कैंडिडेट हैं, एक और दो। इनमें से मान लीजिए ये जो कैंडिडेट है ये जूनियर है, मान लीजिए इसकी ज्वाइनिंग रिसेंटली 2019 वाली भर्ती है उसमें हुई है, और ये मान लीजिए कोई कैंडिडेट है 2014 का, मान लीजिए 2014 का कैंडिडेट है या पहले कभी की भर्ती का है मान लीजिए। अब अगर ये दोनों आपस में म्यूचुअल करते हैं, सेम पोस्ट पे थे इनिशियली, इसी चीज़ का आपको ध्यान रखना है, शुरुआत में ये सेम पोस्ट पे थे और अब जो है म्यूचुअल करना चाहते हैं, तो फ़र्क क्या पड़ेगा इनकी सीनियरिटी पे? इनमें से जो भी यहाँ पर बॉटम होगी वो सीनियरिटी दोनों को मिल जाएगी। यानी कि बॉटम सीनियरिटी दोनों में से किसकी है? जो लेटेस्ट है, यानी 2019 वाली जो भर्ती थी उसका, 2019 वाली भर्ती जो है उसकी सीनियरिटी दोनों के ऊपर मान्य होगी। इसका मतलब नुकसान किसको हुआ? जो सीनियर था उसको। जूनियर की तो ऐसे कैसे रह गई, लेकिन नुकसान हो गया सीनियर वाले को। तो ये तो होता है आपका सीनियरिटी के ऊपर फ़र्क। जैसे आप ट्रांसफ़र लेके जाओगे म्यूचुअल ट्रांसफ़र, तो आपका जो जूनियर है वो उसके आपको सीनियरिटी मिल जाएगी। लेकिन हाँ, अगर आप ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र लेके जा रहे हैं तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, आप बॉटम सीनियरिटी पे जाएंगे। बॉटम सीनियरिटी का मतलब क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। भले आप स्पाउस कोटा से जाएं या नॉर्मल तरीके से जाएं, ऑन रिक्वेस्ट लेके आप बॉटम सीनियरिटी पे ही जाएंगे। सपोज कीजिए आपकी जो भर्ती है 2015 में हुई है, ठीक है, और मान लीजिए आप अजमेर डिवीज़न में पोस्टिंग है, आप जयपुर डिवीज़न जा रहे हो, ऑन रिक्वेस्ट आपकी क्लियर हो गई है और अभी रिसेंटली 2019 वाली भर्ती के कैंडिडेट 2023 में ज्वाइन किए हैं, है ना, 2 महीने पहले, तो आप उनके नीचे ही जाओगे ऑन रिक्वेस्ट जब आपका क्लियर होगा। मतलब इसका मतलब है आप उनसे जूनियर बन के ही जाओगे वहाँ पे, ठीक है। मतलब आपकी सैलरी तो सेम रहेगी, लेकिन आपकी जो सीनियरिटी है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। बॉटम सीनियरिटी यानी कि सबसे नीचे आप आओगे, भले ही आपसे 1 महीने पहले कैंडिडेट कोई ज्वाइन किया उससे भी नीचे आप आएंगे, ठीक है। तो सीनियरिटी के बारे में ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पर बात करते हैं कि क्या ये जो ट्रांसफ़र है ये CTI से TC बन जाएगा। मान लीजिए कोई कैंडिडेट है, वो अभी जो वैकेंसी है CCTC या आपके सीनियर CCTC ये वाली भर्ती में ज्वाइन किया, और मान लीजिए वो 4-5 साल सर्विस कर लिया, वो CTI बन गया, है ना, आपके CTI बन गया और कुछ बन गया, बड़े लेवल पे चला गया, तो
क्या अगर वो ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र लेगा तो क्या वो वापस से उसी पोस्ट में आ जाएगा जिससे वो गया था? मान लीजिए टीसी से गया था या सीसीटीसी से गया था, सीनियर सीसीटी से गया था, तो बिल्कुल जिस इनिशियली पोस्ट से वो रिक्रूट हुआ था, जिस इनिशियली पोस्ट पे वो भर्ती हुआ था, अगर वो प्रमोशन ले लेता है और उसके बाद अगर वो ट्रांसफ़र लेता है ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र, तो बिल्कुल वह वापस उसी पोस्ट पे चला जाएगा। उसी प्रकार से मान लीजिए कोई स्टेशन मास्टर था, स्टेशन मास्टर 2015 वाली भर्ती जो थी एनटीपीसी की, मान लीजिए उसमें सेलेक्ट हो गया और आज अगर वो एसएस बन गया है, लेकिन अगर वो ऑन रिक्वेस्ट लेके वापस जाना चाहता है इंटर रेलवे या इंटर डिवीज़न, तो वापस उसको एसएम में ही जाना पड़ेगा, स्टेशन मास्टर में ही जाना पड़ेगा, भले ही वो स्टेशन सुपरिटेंडेंट बन गया हो। तो ये फ़र्क पड़ता है आपके पोस्ट के ऊपर। आपका जो भी प्रमोशन है वो आपका एक प्रकार से इनिशियली जो रिक्रूटमेंट हुई थी आपकी, उसके अंदर आप चले जाओगे, ठीक है। और ये सीनियरिटी है, इसका मैंने आपको बता दिया। 3 चीज़ें क्लियर हो गई। अब यहाँ पर ये चीज़ भी आपकी क्लियर हो गई, सैलरी का भी। सैलरी पे वैसे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब यहाँ पर नुकसान क्या हुआ? नुकसान यही हुआ, एक तो आपका जो प्रमोशन था वो आपका ख़त्म हो गया एक तरीके से, ठीक है, और आपकी सीनियरिटी 2 चीज़ें ख़त्म हो गई। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात आती है, कितने साल की सर्विस के अंदर आपको ट्रांसफ़र लेना ठीक है। तो देखो, मेरा जो आइडिया कहता है, मेरा खुद का पर्सनल ओपिनियन मैं आपको बताऊँ तो, अगर जब आपका सिलेक्शन हो तो मेरे ख्याल से अगर विदिन शुरू किया आपकी जो 8-10 साल की सर्विस है, अगर उसके अंदर आपका ट्रांसफ़र हो जाए, मैक्सिमम बता रहा हूँ, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, और मेरा तो ओपिनियन ये है कि भाई 5 साल की सर्विस तक आपका ट्रांसफ़र हो जाए तो ठीक है मेरे हिसाब से। अदरवाइज़ फिर आपका जो प्रमोशंस हैं, सीनियरिटी है, वो यहाँ पर लूज़ होती है, और दूसरे डिवीज़न में जाते हो या दूसरे जोन में जाते हो तो वहाँ फिर आपको जो है प्रमोशन नहीं मिलेगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो आप मेरे ख्याल से ये 5 to 8 ईयर मैक्सिमम है। अगर इसके अंदर आपका ट्रांसफ़र हो जाता है इनिशियली भर्ती के बाद, तो आप ट्रांसफ़र ले लीजिए। ऐसा नहीं है कि 15 साल की सर्विस हो गई है, 20 साल की सर्विस हो गई है, उसके बाद ट्रांसफ़र ले रहे हो, फिर क्या ही मतलब। आप 15 साल की सर्विस किए, 20 साल की सर्विस किए, जो भी आपके प्रमोशन हुए, आप कुछ ही बन गए, वापस से आप सीटीआई से टीसीएम चले जाओगे, एसएस से एसएम में चले जाओगे, और जिस पोस्ट पे है सीनियर पॉइंट्समैन, जूनियर, वो वापस आप पॉइंट्समैन पीपी बन जाओगे। या आप ट्रैक मेंटेनर में है तो ट्रैक मेंटेनर फर्स्ट आप बन गए तो फर्स्ट से वापस 4 में चले जाओगे। तो फिर मतलब ही क्या रहा? तो मेरे कहने का मतलब तो यही है कि अगर आप जल्दी ट्रांसफ़र ले लेते हो इनिशियली टाइम में, तो ही आप ट्रांसफ़र जो ले। हालांकि देखिए, होम सिकनेस होती है सब व्यक्तियों में, लेकिन हाँ, एक समय के बाद होम सिकनेस भी ख़त्म हो जाती है, आदमी एडजस्ट हो जाता है। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन यही है। बाकी इसके रिगार्डिंग आपका कोई भी डाउट है, आप जो है कमेंट कर सकते हैं। ट्रांसफ़र के ऊपर मैंने एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, उसको आप देख सकते हैं। ट्रांसफ़र लेने का तरीका क्या है, क्या ट्रांसफ़र के रूल्स क्या क्या है, इंटर रेलवे के, इंटर डिवीज़न के, म्यूचुअल ट्रांसफ़र के, वो आप देख सकते हैं। बाकी रेलवे की बहुत सारी अपडेट, रेलवे करियर के बारे में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, रेलवे के लेटेस्ट अपडेट आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। staffresult.com विजिट करना ना भूलें, और यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, मातरम।